Hello, my dear students. This video especially for the paper chemistry, examination chemistry of ICSE students. Those are going to give tomorrow, that is on Monday, 13th December 2021. This chapter, I'm telling you, in the chemistry, only the one topic, that is mole concept. And in this, I'll explain you the syllabus which is coming in your examination, that is semester 1 for ICSE board, and the other also can see about the mole concept, the part which is coming. This is a History Bright channel, and as you know, you can share, you can subscribe, you can like, because regularly you will get the such type of videos which enhance your knowledge. In this मोल कॉन्सेप्ट, द प्रॉब्लम, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे उसको कर नहीं पाते, मतलब कि मीन्स कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें बाय यूनिटरी मेथड. पहला तो ये है द वन कॉन्सेप्ट, दैट इज द यूनिटरी मेथड, एंड द सेकेंड वन हाउ टू फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला. वहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया होता है. तो आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला. इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द यूनिटरी मेथड विच इज यूज्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब ये एटसेट्रा, ये सब चीज़ें कैसे निकाली जाती है. बिफोर दैट क्या करना पड़ता है, इजी वे से कैसे निकलेगा. तो सबसे पहले आपको ये देखना है, एक चार्ट मैंने बनाया है जो आपकी भी बुक में होगा. दिस चार्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन सब में जो दीज थ्री कॉलम्स आर सेम, मतलब इनके सारे वैल्यूज सेम है. 22.4, 22.4 लाइक दिस, 111, 6 into 10 to the power 23, 6 into 10 to the power मीन्स लाइन. मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे आप लोगों ने जितने भी मॉलिक्यूलर फार्मूले पढ़ते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, लेड नाइट्रेट एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे होंगे, अनलिमिटेड. लेकिन हमने कुछ का दिया है. तो H2 का मॉलिक्यूलर वेट 2 होता है बिकॉज द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1. तो 2H है, तो 1 + 1 दैट इज 2. N2 का एटॉमिक मीन्स नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट आपका 14 होता है. 14 को 2 टाइम्स है, नाइट्रोजन यहाँ 2 एटम है, तो 14 × 2 दैट इज 28. Cl2, सिमिलरली Cl2 35.5 होता है Cl का एटॉमिक वेट, तो 2 Cl है तो 71 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके. H2O को निकालना हो, यदि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, तो H का 1 होता है, O का 16 होता है, and there are 2H and 1O. तो 2 × 1 + 16 is equal to 18. तो this is in AMU actually, but we can write as 18 ग्राम. ये मॉलिक्यूलर ग्राम वेट भी बोला जाता है इसको. Then HCl 35.5 + 1 36. एंड PbNO3 होल ट्वाइस को अगर आपको निकालना है, PbNO3 होल ट्वाइस का मॉलिक्यूलर वेट, हाउ कैन यू फाइंड? Pb only one atom, you can write like this. How many nitrogen atoms? There are 2 nitrogen atom. There are how many oxygen atoms? 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to 6 ऑक्सीजन एटम. तो यहाँ पे Pb का एटॉमिक वेट होता है 207, इसका एटॉमिक वेट होता है 14 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16. एटॉमिक वेट्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. एटॉमिक वेट्स दिए जाएंगे, ठीक है. अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम 331 ग्राम.
तो 331 ग्राम हमने लिख दिया यहाँ। तो दीज आर द डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट्स आर डिफरेंट बट दीज आर स्टैंडर्ड, मतलब अब ये चेंज नहीं हो सकते। H2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर कोई पूछेगा तो ओनली 2, इफ आस्किंग द क्लोरीन तो 71, इफ आस्किंग द HCl देन 36.5, दैट इज ट्रूथ, ये कभी चेंज नहीं होते। नाउ वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, मतलब कि ये जो क्या नाम है, हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है, इनका एक वर्ड यूज होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। दीज आर द गैसेस, और ये जो गैसेस हैं, ये जो भी हैं, इनको अगर हम STP पर इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करें, जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यानी 1 मोल है, ये सबके 1 मोल है, जो हिडन क्वांटिटी है, जैसे ये इसके पीछे 1 लिखा होगा, इसके पीछे 1 लिखा होगा, तो ये जो हिडन क्वांटिटी, ये दीज आर नोन एज द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1 मोल है। 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4। ये फॉर ऑल द मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर ऑल द टाइप ऑफ कंपाउंड यू कैन से। तो 1 मोल में 22.4 वॉल्यूम होता है डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल इसका भी, 1 मोल इसका भी, 1 मोल। बट मोल एंड मॉलिक्यूल्स बोथ आर डिफरेंट, मोल मॉलिक्यूल्स नहीं है। अब हाइड्रोजन के जो H2 है, उसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने वॉल्यूम में? वो होंगे 6 × 10⁻23। सिमिलरली HCl के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 × 10⁻23। सिमिलरली द लेड नाइट्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 × 10⁻23। तो ये मेथड है, यानी दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म, दीज आर द स्टैंडर्ड वन। और ये इनका वेट में स्टैंडर्ड है, ये वेट में स्टैंडर्ड है, ये वॉल्यूम का स्टैंडर्ड है, ये मोल्स का स्टैंडर्ड है, और ये मॉलिक्यूल्स का स्टैंडर्ड है। क्यों हम इसको बता रहे हैं? क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। नीचे हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे, 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, मींस यू कैन अंडरस्टैंड विद। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपको आ गया होगा, जैसे अभी हमने बताया PbNO3 होल ट्वाइस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड पार्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6.62 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन में वही चीज है, कैलकुलेट, बट फर्स्ट पार्ट वेट इन ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP, ये भी एट STP है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है, एक में हमने यहाँ पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन को पूछे, इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को, और कहा जाए व्हाट इज द गिवन क्वांटिटी, तो गिवन क्वांटिटी आप क्या बोलेंगे? 6.62 ग्राम गिवन है, यानी कि PbNO3 होल ट्वाइस जो भी जितना है, कितना है? 6.62 ग्राम। लेकिन अभी आप कहेंगे अभी तो हमने ये कहा कि ये 331 ग्राम होता है। यस, इसका मॉलिक्यूलर वेट 331 ग्राम होता है, जो कि स्टैंडर्ड है, यानी इतने वॉल्यूम में इतना ग्राम होगा, 1 मोल में इतना ग्राम होगा, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इतने में। लेकिन ये एक अलग क्वांटिटी दी गई है, इसी के अंदर भाई कोई चीज कम या ज्यादा हो जाती है। जैसे एक बकेट है, मान लीजिए एक ग्लास है, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी इतनी ही तो हो जाएगी, मतलब ऊपर तक मान लीजिए ये इसकी कैपेसिटी है 100 ml, तो 100 ml तो मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, यानी दिस इज द स्टैंडर्ड वन। क्या इसमें हम 50 ml नहीं लिख सकते? 50 ml नहीं रख सकते? या इसमें हम 20 ml नहीं लिख सकते? रख सकते हैं ना। इस 100 ml में वाटर के जितने भी 6 × मान लीजिए 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो क्या 50 ml में भी 6 × 10⁻23 होंगे? नहीं, तब डिफरेंट हो जाएगा। यानी क्या उसमें नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे? नो, तब भी अगर 50 या 20 में अलग अलग होंगे। तो वही चीज ये 6.62 ग्राम, माने कि ये जो भी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी, इसमें हमको नंबर ऑफ मोल्स भी निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी निकालना, जो कि इससे डिफरेंट होंगे। ठीक, अब सबसे पहले निकालते कैसे हैं?
सबसे पहले हमने कहा ना कि जो चीज क्वांटिटी दी जाए उसको आप तुरंत देखिए कि क्या दिया गया है। दिस इज गिवन इन वेट एंड किस यूनिट में, वेट में। इस वाले क्वेश्चन में ये आपका दिया गया है 1120 सेंटीमीटर क्यूब, मींस वॉल्यूम में दिया गया है। ये वेट में है, ये वॉल्यूम में है। तो हम पहले वेट की बात करते हैं। तो वेट है 6 पॉइंट, दिस इज गिवन। इसका आपको तुरंत ये देखना है कि इस वेट में PbNO3 होल ट्वाइस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, मतलब स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। यू हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस। अगर वेट दिया है तो आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। अगर वॉल्यूम दिया गया है तो आपको इसका स्टैंडर्ड वॉल्यूम निकालना है, जो कि 22.4 होता है। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करके आराम से 22.4 डेसीमीटर क्यूब लिखा जा सकता है। अब ही हम इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला था, जो कि 331 ग्राम आया था। ठीक है, तो करना कैसे है, सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे। यहां पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन, और लेफ्ट राइट साइड में लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आस्क्ड। अब हम आपको बताते हैं इसका मतलब क्या है। गिवन का स्टैंडर्ड फॉर्म, वेट गिवन है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। मतलब वेट यदि गिवन है तो वेट तो मॉलिक्यूलर वेट नहीं है ना। अभी हमने आपको ग्लास का एग्जांपल दिया कि 100 ml तो स्टैंडर्ड है, बट 20 ml इज नॉट द स्टैंडर्ड। तो ये लाइक 20 ml, मतलब अगर हम मान लें, एक और एग्जांपल देते हैं, अगर इसकी कैपेसिटी बनने की मान लीजिए 100 ग्राम है, तो क्या 20 ग्राम नहीं भरा जा सकता है, इसमें 20 ग्राम भी लिया जा सकता है सिर्फ। तो 20 ग्राम इज नॉट द स्टैंडर्ड, बट दिस इज द स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड हमारा इस केस में इसका मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, यदि ग्राम में दिया गया है। लेकिन यदि वॉल्यूम में दिया गया है तो स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का पार्ट हो जाएगा, दैट इज 22.4। तो हम आपको बताते हैं, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो आप इसको लिखेंगे 331 ग्राम ऑफ जो भी लेड नाइट्रेट है ऑफ PbNO3 का जो 331 ग्राम ऑफ। अब पूछा क्या जा रहा है, इसका हमने स्टैंडर्ड लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आज हमने पहला पार्ट किया था, नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मींस कंपाउंड है, इसके स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल कितना होगा, हमने लिखा दैट इज 1। तो आपको यहां पे 1 मोल लिख देना है इसके, मतलब स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना है। इतना समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द आस्क्ड। ठीक, अब इसमें तुरंत आपको 1 ग्राम पे निकालिए, ये यहां से यूनिटरी मेथड शुरू हुआ। अब आपको 1 ग्राम पे निकालना है, तो 1 ग्राम पे कितना हो जाएगा, 1/331 मोल, क्योंकि ये तो रहेगा ही। 1 ग्राम पे निकालने के बाद सीधे आप इस पे आ जाइए कि जिस पे निकालना है, मेन जिस पे आपको निकालना है, दैट इज 6.62 ग्राम। तो 6.62 ग्राम ऑफ PbNO3, तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 331। ठीक, मोल। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, डेसिमल हटाया, 2 0 बढ़ाया, 331 1 जा 20 एंड 2 जा 2/100। 2/100 मीन्स 0.02 मोल। दिस इज द आंसर। टू कैलकुलेट, डू नॉट डिवाइड बाई 331 एग्जैक्टली, तो 6.62, पहले डेसिमल हटाएं, नीचे 0 आ जाएगा, इससे इजी हो जाएगा। फिर सिर्फ डिजिट्स को आप सिर्फ डिवाइड करिए, ना कि जीरोस को उसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि वो डेसिमल को कॉम आ जाएगा, बाद में उसको हटाएंगे, डेसिमल शिफ्ट कर देंगे। ओके, अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट ये हो गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.02 मोल्स।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी 6.62 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एक ही क्वेश्चन में अगर डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं तो आपको लेफ्ट साइड चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म, वेट का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होगा, बस यहां पे हमें मॉलिक्यूल्स को लेना है, स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। क्या पूछा गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया, और स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स क्या है? 6 × 10⁻23। अब 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 331। अब 6.62 ग्राम में कितने होंगे? अपॉन 331 इंटू 6.62 ये मॉलिक्यूल्स होंगे। देन यू मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई, तो ये 0 0 ये आपका 2 आ गया, तो 6 टू 12 इंटू 10⁻23/100। ओके, ठीक, यानी आपको आ गया 12 इंटू, इसको नहीं टच करिएगा, इसको आप 10⁻21 लिख सकते हैं क्योंकि 10⁻2 है। लेकिन आंसर ऐसे नहीं आएगा, आंसर आएगा जो 10 की पावर में जब लिखा जाता है तो दिस पार्ट द विदाउट 10 टू द पावर दिस मस्ट बी कंटेन्स द 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल। यहां पे आपको अगर 12 लिखा है तो डेसिमल यहां पे होगा, इसका मतलब 12.0। इस डेसिमल को यहां लाना है, ठीक है। जितना डेसिमल हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड उतना इसकी पावर बढ़ जाएगी, ठीक। तो अगर हम इसको ये लिखने हैं तो 10⁻22 इसका आंसर आएगा। डेसिमल हमने यहां से लेके इधर शिफ्ट किया, ये रूल है, दिस इज द रूल टू राइट द आंसर इन 10 पावर्स ऑफ 10 कि अब डेसिमल के जस्ट पहले 1 डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल के बाद कितनी भी डिजिट्स हो, बट डेसिमल के पहले 1 डिजिट, नॉट द 1 डिजिट, 3 भी हो सकती, 4 भी हो सकती, 5 भी, बट ओनली 1 डिजिट। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अब आपको हम बताएं, कैलकुलेट वेट इन ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1120 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 1120 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर में चेंज करें। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक, समझ में आ रहा है। अगर हम सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई 1000, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.120 डेसीमीटर क्यूब। इसी को लेके चलना है, ठीक। अब आपको जब 1.12 आ गया, हमने क्या लिखा, पहला पार्ट आपका है वेट इन ग्राम्स, हमने कहा ना, अब उल्टा हो गया, अभी आपका यहां पे वेट दिया गया था, अब आस्किंग द वेट इन ग्राम्स, मतलब इतने वॉल्यूम में कितना वेट ऑफ नाइट्रोजन होगा। तो जैसे ही वेट पूछ रहा है उसका हमने क्या लिखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि वॉल्यूम का स्टैंडर्ड फॉर्म 22.4। अब पूछ के रहा वेट का, तो वेट का स्टैंडर्ड फॉर्म मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका, नाइट्रोजन गैस का, दैट इज 28। तो 1 पे निकाल ले। नाउ एंड देन आस्क्ड, क्या आस्क्ड है, इतने सेंटीमीटर क्यूब, अभी हमने चेंज करके बताया कि दैट इज 1.12 डेसीमीटर क्यूब में कितना होगा। अब इसको सॉल्व करें तो एक 0 बढ़ाएं, ये डेसिमल हटाएं बराबर करने के लिए, एंड देन 112 इंटू 2 यानी 28/20 आर 1.4 ग्राम। दिस इज द आंसर, मतलब इतना वेट है इतने वॉल्यूम में। तो आप देखिए कि वेट अलग हो गया ना, बिकॉज वॉल्यूम इज डिफरेंट। तो पहले स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड से कंपेयर करके 1 पे निकालना है, और तब उसके बाद गिवन जो भी वेट वॉल्यूम कुछ भी दिया हो उस पे निकालना है आपको। तो दिस इज द मेथड टू फाइंड। अब आपको सेम नंबर, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो ये नहीं चेंज करना है, सेम क्वेश्चन के लिए आपको बस इतना चेंज करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 ही होता है, स्टैंडर्ड N2 का 1 होता है, किसी का भी हो 1 होगा, 1 मोल।
1 पे 22.4 मोल एंड देन 1.12 पे मल्टीप्लाई कर दे मोल। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो जो हमने आपको बताया जो मेथड, वो मेथड सबसे इजी है। तो 1/20 मीन्स 0.05 मोल्स। तो ये आपका आंसर होगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको फिर यही चेंज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6 × 10⁻23। किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टैंडर्ड वॉल्यूम में स्टैंडर्ड ही लिया जाएगा फर्स्ट टाइम। देन 1 डेसीमीटर क्यूब में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? ये मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब इसको तो 1.12 पहले नहीं डिवाइड करिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अपॉन 22.4। अब इसको करेंगे तो आपका ये 0 बढ़ा करके डेसिमल हटा दें तो 1 2 ये 20, 1/20। तो 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 20। इसको भी और सॉल्व करें तो 1 0 इससे चला जाएगा, 2 3 6 एंड 10, ठीक। 3 × 10⁻22। बट दिस क्योंकि इसके बाद 1 0 है और डेसिमल के पहले एक डिजिट है, तो दिस इज द आंसर मॉलिक्यूल्स। तो बाय दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चंस। अब इन दिस सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन अगर आपके 3 पार्ट्स हैं या और भी है तो इसमें 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है पार्ट वाइज, कि एक पार्ट ये निकालिए, एक पार्ट ये निकालिए, एक पार्ट ये निकालिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। तो यू हैव टू फाइंड द स्टेप बाय स्टेप, बट द स्टेप्स आर सेम। ओके, so thank you. I will tell you, explain the next in the next part of video, that is about the empirical formula and must watch, because that is also very important and 5 marks. From this mole concept means chapter 5 in your chemistry, the at least I think 8 to 10 marks of questions will come. Thank you.